चीज से जुड़ी है और दूसरी चीज तीसरी चीज से जुड़ी हुई है। जिस व्यक्ति को हम अपना चित्त दे देते हैं उस व्यक्ति के लिए हम अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं, परंतु अगर हम अपना चिंतन करें कि हम अगर कहें कि मैं परमात्मा को अपना चित्त दे चुका हूं तो हम बाकी की दो चीजें क्यों नहीं दे पाते। और दूसरी बात कि अगर हम अपने भगवान को अपना मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, बोलते जरूर हैं तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे मोहन, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, एक बार प्रभु हंस कर कह दो तू मेरा मैं तेरा, एक बार मेरी बाह पकड़ लो ओ मेरे मोहन। हम बोलते जरूर हैं परंतु हम अभी तक भगवान को अपना चित्त नहीं दे सके। जो व्यक्ति अपना परमात्मा को चित्त दे देता है वो अपना वित्त भी देने के लिए तैयार है और वो अपनी काया भी देने के लिए तैयार है। भंडारेकार को भगवान ने केवल एक ही शब्द कहा, भटो मागिरी फांकी पाहा, केवल एक शब्द कि पिछले पन्ने पर तुम्हारा जवाब है। और जैसे ही उसने भगवान की तरफ देखा, देखते ही भगवान को अपना चित्त दे बैठा और मन में सोचता है कि ये जो परमात्मा मेरे सन्मुख हैं ये ज्ञान स्वरूप है, ये मेरे सुहृद हैं, इसीलिए मेरे पास आए हैं। जो अपने हित की बात कहे वो हमारा सुहृद होता है। ये मेरे सुहृद हैं और ये मेरा हित करने वाले हैं। ऐसी तीन धारणाएं भंडारेकार को केवल दर्शन मात्र से ही उसने अपने मन में प्रवेश कर ली कि ये तीन चीजें, ये मेरे हितैषी हैं, ये मेरे सुहृद हैं और ये ज्ञान स्वरूप हैं। ये तीन चीजें केवल देखने मात्र से ही वो भगवान को अपना चित्त दे बैठा और उसी क्षण भगवान के पीछे पीछे हो लिया। भगवान के पीछे हुआ तो संसार पीछे बढ़ा। कभी केकड़ा देखा होगा आपने, बहुत सारे केकड़े एक मग में डाल दिए जाएं, एक केकड़ा अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ता है और फिर नीचे खींच लेता है। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, जो चाहूं मैं मिलूं आपसे रोक मुझे वह लेते हैं। किस विध प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं, किस विध प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं चाहता हूं आपको मिलना, परंतु जो पीछे जिनको मैंने अपने ऊपर भरोसा किया हुआ है जिन चीजों के ऊपर, वो चीजें मुझे पीछे अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन याद रखना कि जब हम अपने चित्त दे चुके होंगे परमात्मा को तो वो चीजें हमारा कुछ नहीं कर सकती। भंडारेकार भगवान के पीछे हुआ और जैसे ही पीछे हुआ पत्नी पीछे भागती है, कहती पतिदेव कहां जा रहे हो? स्नान के लिए पानी गर्म हो चुका है, स्नान कीजिए, समय हो चुका है।
वो कहता है कि आज तक मैं तुम्हारा था, तुम्हारे पास था, लेकिन मैं जिसका हूं अब उसके साथ अब हूं, रुक जाओ। और उसकी पत्नी वहीं पर रुक गई। भंडारेकार भगवान के साथ हो लिया। ये दिया उसने चित्त, केवल चित्त दिया उसने। और भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही बात कहते हैं कि अर्जुन, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 चीजें मुझे देने की जरूरत है। वो कौन सी है? कि मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशसि कि मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगाने वाला बन और मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि से भी मेरे बारे में सोचने वाला बन। और जब तू अपनी मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर देगा तो फिर तू उस योग को प्राप्त होगा जिस योग पर जाकर के फिर दोबारा पतन नहीं है, जिस चीज को प्राप्त करने के बाद फिर किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रहती, तू उस योग को प्राप्त होगा। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। भंडारेकार ने वहां पर भगवान को चित्त समर्पित किया और जैसे ही चित्त समर्पित किया, भंडारेकार को भगवान ने 16 वर्ष का सन्निधान दिया। 16 वर्ष के सन्निधान में भंडारेकार भगवान के साथ रहते हैं और भगवान के कभी भी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। पीठ नहीं दिखाई का अर्थ यहां ये मत ले लीजिएगा कि भगवान को पीछे मुड़ा नहीं। पीठ नहीं दिखाई का अर्थ कि कभी भी भगवान की कोई भी आज्ञा का उसने उल्लंघन नहीं किया। जो चीज भगवान ने उसको कही उस चीज के ऊपर वो पूर्ण रूप से चला। धर्म और धार्मिकता में यही अंतर है। धर्म पाखंड भी हो सकता है लेकिन धार्मिकता कभी पखंडी नहीं हो सकती। एक केवल शब्दों के द्वारा भगवान को फंसाता है, शब्द जाल के द्वारा फंसाता है कि महाराज दुखाची घड़ी जात से मज कशी युगा प्रमाण आता तुम्हा वांचुनी कौन रक्षिल मला दुखार्णवी गूढ़ता करुणामय तुझ भावितो अवधुता धावे यावे या धावनी। कि हे परमात्मा, आप भागे भागे हुए आए और मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ऐसे नहीं आते, उसके लिए चलना पड़ता है। धार्मिकता यही है, चलने का नाम ही धार्मिकता है। आगे चल करके जब भंडारेकार के साथ भगवान पहुंचे अब अचलपुर प्रदेश में, भंडारेकार अपने मन ही मन में, अब उसके मन में दुख होने लगा। कहा, अपने मन में सोचता है कि मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान को कुछ नहीं दे पाया। सब कुछ था मेरे पास, धन था, वैभव था, और केवल उसी क्षण में भगवान के साथ हो लिया। मैं भगवान को कुछ दे नहीं पाया, ऐसी मन में अनेक दिनों से चिंता करता है। करते करते भगवान जब अचलपुर पहुंचे तो भगवान, जो भक्त भगवान के बारे में सोचता है, भगवान भी उसकी के बारे में सोचते हैं। रात को सोया जो उसकी यादों में, रात को सोया जो उसकी यादों में, शाम उसके लिए जागता देखा, कोई हमने ना शाम सा देखा। युद्ध में अर्जुन की जीत हो जाए, युद्ध में अर्जुन की जीत हो जाए, शाम उसके रथ को हाँकता
हमने ना शाम सा देखा। हम भगवान को याद करें, भगवान हमें भी याद करते हैं। भंडारेकार के मन की इच्छाओं को जानते हुए भगवान निर्वाणेश्वर के मंदिर में गए तो वहां पर भंडारेकार को भगवान कहते हैं कि भंडारेकार, हम पासी के मंदिर में जा रहे हैं, तुम यहीं पर रुको। और जाते हुए महाराज उसको आज्ञा करते हैं कि अगर कोई तुम्हें कुछ बात कहे तो उसकी बात को जरूर मानना। और भगवान पासी के भैरव मंदिर में चले गए। निर्वाणेश्वर मंदिर में भंडारेकार बैठे हैं और वहां पर उस प्रदेश की जो रानी है जिसका नाम है धानाइसा, वो उस मंदिर में रोज आया जाया करती थी और उसके दर्शन करने के लिए, उस देवता के दर्शन करने के लिए वो उस दिन भी आई। तो जैसे ही भंडारेकार को देखा तो वो भंडारेकार से वेदित हो गई। भगवान श्री चक्रधर प्रभु एक दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं कि जया वृक्षाची फल गोड़, उसकी छाल भी मीठी ही होती है। नयनम मधुरम 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 वचनम मधुरम चलनम मधुरम वेणु मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखीलम मधुरम। वो परमात्मा भी मधुर है और उसके जो साधन है वो भी मधुर हो जाते हैं, क्योंकि मधुरता के साथ केवल मधुरता ही रहती है। और वो फल कौन सा है आप जानते होंगे शायद, उस फल का नाम है गन्ना। पंजाबी में उसको गन्ना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ईख बोलते हैं शायद। जो गन्ना है वो जड़ से भी मीठा है और ऊपर से भी मीठा है। शुरू से लेकर के आखिर तक मीठा ही मीठा है। उसको निकालो और खाओ, उल्टा खाओ या सीधा खाओ। कहते पंजाबियां दा नचना, पंजाबियां दा गिद्धा, भावें पुठा भावें सीधा, कि उल्टा लो या सीधा लो, वो मीठा ही मीठा है। उसके साधन भी मीठे हैं। तो भंडारेकार को देख करके वो धानाइसा के मन में भंडारेकार का पूजन करने की इच्छा हो गई। कहा कि ये संत कितने शालीन हैं, ये संत कितने अच्छे हैं, मैं इनका पूजन करना चाहती हूं। और उस हेतु से धानाइसा भंडारेकार को कहते हैं कि भंडारेकार जी, संत जी, आप मेरे घर चलिए। और भगवान की आज्ञा कि तुम्हारे को अगर कोई कुछ कहे तो वहां पर उसकी बात जरूर मानना। उसकी बात मानते हुए भंडारेकार उसके घर में जब गए तो धानाइसा अनेक प्रकार के पदार्थ लेकर के उनका जब पूजन करने लगी तो भंडारेकार कहता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। वो कहता है कि ये जो पदार्थ हैं ये तो उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए योग्य हैं जो मेरे गुरु हैं। रानी आश्चर्यचकित होती है, क्या आपके भी गुरु हो सकते हैं? वो बोले हाँ। कहां है? आप हमें बताइए, मैं बुला करके लाती हूं। भंडारेकार कहते हैं कि तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आएंगे, मेरे को वहां पर जाना होगा। तो भंडारेकार वहां पर भगवान श्री चक्रधर प्रभु को बुला करके धानाइसा के घर में भगवान पहुंचे। और धानाइसा जब भगवान का पूजन करने लगी तो भगवान हाथ रोकते हैं। भगवान कहते हैं, धानाइसा, आप हमारा पूजन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको विधि मालूम नहीं। ये वस्तुएं आप एक एक निकालो और भंडारेकार के हाथ में दीजिए, भंडारेकार हमें करवाए। और जैसे जैसे भंडारेकार भगवान के आभूषणों को, भगवान के अष्टांग 8 ही अंगों के ऊपर आभूषण लगाते हैं और मन ही मन में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि हे परमात्मा, मैं अपने मन में सोचता था कि मेरे पास कोई भी पदार्थ नहीं,
वो आपने मेरे मन की बात को जान करके आपने मुझे वो भी सौभाग्य प्राप्त करवाया। ये हुआ वित्त का विषय। चित्त तो दिया ही दिया, अगर कोई और होता तो वो अपना पूजन करवा लेता, परंतु वो भक्त था। वो कहता है कि मैं इस पूजन के योग्य नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भगवान को ये तीनों चीजें चाहिए। आगे चल करके भगवान ने उसका वो मनोरथ पूर्ण किया। मन में अब कोई इच्छा शेष नहीं रही, केवल यही शेष रहा कि मैं भगवान के सानिध्य को प्राप्त हूं। मेरे को परमात्मा आप उस परम पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जो परम पद किसी ऐरे गहरे नथु खैरे के लिए नहीं है। आगे चल करके भगवान एक गांव में पहुंचे तो भगवान भंडारेकार को आज्ञा देते हैं भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए भंडारेकार गए। वहां पर क्या हुआ कि उनसे एक गलती हो गई। गांव में गए, जिसकी चट नहीं की हुई थी, पंजाबी में उसको चट बोलते हैं, ऐसा एक स्कूल था जो नई बनाई हुई बिल्डिंग थी। उस बनाई हुई बिल्डिंग पर देवता क्षोभ हुआ। देवता अपना क्षोभ पूर्ण करने के लिए उस बिल्डिंग को गिराना चाहती है, और भंडारेकार के पास केवल उसने चित्त भगवान को दिया। उसके पास परमात्मा ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि वो उस चीज को भी देख सकता है जो चीजें हम नहीं देख सकते। उसने देखा कि अरे ये बिल्डिंग गिरने वाली है, झट से आवाज देता है, अरे अरे बच्चों बाहर निकलो, बिल्डिंग गिरने वाली है, मर जाओगे। और सभी बच्चे भागे बाहर को, और वो बिल्डिंग नीचे गिर गई। बच्चे अपने अपने घर गए। सभी ने कहा कि अरे आज हमारे गांव में ऐसे संत आए हुए हैं जिन्होंने हम सबकी जान बचा दी। हम सबकी ऐसी जान बचाई कि अगर वो ना होते तो आज शायद गांव का कोई भी चूल्हा नहीं जलता, सभी लोग मर जाते, गांव के सभी बच्चे मर जाते। ऐसे संत आए हुए हैं। और इतने में वो संत भंडारेकार भिक्षा मांगने के लिए गांव में जब पहुंचे तो क्या हुआ कि लोग